नमस्कार। मैं जसवंत कुमार राज्य आईएएस में आपका स्वागत करता हूँ। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी जिनको भारत में हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले राज्य आईएएस की टीम की तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। के बाद मुझे कुछ बातें करनी, कुछ बातें जिनका संबंध जो है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी की जुड़ी हुई। आखिर 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? वो तारीख क्या महत्व है, इस तारीख का क्या महत्व है? तो आज छोटे सेशन है, छोटे से सेशन में हम यही समझेंगे एक्चुअल में जो है 26 जनवरी है का ऐतिहासिक महत्व क्या है। अब जानते हैं, अब जानते हैं। तो ये दिन जो है बहुत ही ऐतिहासिक है भारत के लिए। तो थोड़ी से समझेंगे, बहुत अब जानते भी होंगे मगर फिर भी जो है अब जानते तो है मगर उसके बावजूद इसमें मुख्य बातें ऐसे क्या हुआ करता था के बारे में। राइट, दो बातें हैं इसमें। एक, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है 26 जनवरी 1950 को मेंशन कर रखा है। 26 जनवरी 1950 और अभी हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअल में आज तारीख है, आज तारीख है 26 जनवरी 2025। ये इस तारीख की बात कर रही है, एक तारीख ही है एक्चुअल में। कुछ बातें, अब ये 26 जनवरी जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों, क्यों क्यों महत्वपूर्ण है 26, उसकी बात कर रहा हूं। दरअसल भारत के जो है राष्ट्रीय आंदोलन के जो पूरे जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन, उस राष्ट्रीय आंदोलन में कई घटनाएं हुई है और उस कई घटनाओं में से जो है एक घटना जो है बहुत महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण कह सकते। और वहाँ जो घटना है वहाँ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ। वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था वह मैं 1929 की बात कर रहा हूँ। हालांकि अधिवेशन तो जो है 1885 जो है, वर्षों को बस अंतराल को छोड़ के लगभग एक वर्ष हुए, मगर मैं उस वर्ष की बात कर रहा हूँ जो बेहद महत्वपूर्ण। और वहां जो वर्ष है 1929 का, 1929 का वो तारीख 31 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है। 1931, 1929 का जो तारीख है जिनकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं एक्चुअल में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की बात कर रहा हूं। इनका वार्षिक अधिवेशन हुआ और जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वहां हुआ था, लाहौर में हुआ था। वहां जो हुआ था अधिवेशन, वहां हुआ था लाहौर में, इसमें अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 31 दिसंबर 1929 को इस अधिवेशन में अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव था भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। वहां स्वराज प्रस्ताव था। मैं किस तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 31 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, 31 दिसंबर की बात कर रहा हूं 1929 में, 1929 में इसमें एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव क्या था? पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य। इसका मतलब ये हुआ कि अब 1929 में आकर के जो है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता है वह इस बात का मन बना लिए हैं कि अब भारत कोई डोमिनियन स्टेट या फिर कोई अधिराज्य ब्रिटिश क्राउन का नहीं बनेगा, बल्कि ये जो भारत होगा वो पूर्ण स्वतंत्र होगा, ये पूर्ण संप्रभु भारत की मांग करेंगे। ये प्रक्रिया जो शुरुआत हुई वहां कब की बात कर रहा हूं मैं, कब की बात कर रहा हूं मैं, लाहौर अधिवेशन 1929 में 31 दिसंबर। अब इस तारीख को 31 दिसंबर को जो बताया मैंने, इसमें यहां निर्णय लिया गया, यहां निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी, निर्णय लिया गया कि जो 26 जनवरी जो तारीख होगा, 26 जनवरी ये वो तारीख होगा और उस समय जो है 1930 का वो तारीख होगा जिस तारीख को भारत जो है पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेगा।
इसका मतलब ये हुआ 31 दिसंबर 1929 से लेकर के 26 जनवरी 1930, मतलब मात्र 26 दिनों के उस अंतराल में ही भारत पूर्ण स्वतंत्र बन जाएगा, इसका लक्ष्य रखा गया। समझ में आ रहा है ये कि बहुत विशेष है। इसी वजह से ये 26 जनवरी को भारत, कालीन भारत की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय आंदोलन के जो कार्यकर्ता, जो नेता है, सभी 26 जनवरी को अपनी पूर्णतः स्वाधीनता दिवस मनाया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी वजह से 26 जनवरी को इसी वजह से 26 जनवरी को तब जब हमने भारत के संविधान का निर्माण कर लिया, उनको अपना लिया 26 नवंबर 1949 को, उसके बावजूद भी हमने इस संविधान को जो लागू किया है, या इस संविधान की जो प्रारंभ की जो तारीख है, इस संविधान की जो प्रारंभ की जो तारीख है, वहां नियत तारीख, इनका उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 394 है। अनुच्छेद 394 है। इसी अनुच्छेद में जो है इस भारत के संविधान के प्रारंभ की तिथि लिखी हुई, और भारत के संविधान के प्रारंभ की तिथि तो मतलब कब की बात कर रहे हैं हम? 26 जनवरी 1950। ये जो है भारत को संविधान की प्रारंभ की तारीख होगा। मगर वो 26 जनवरी को हमने चुनाव किस लिए किया है? क्यों? क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी को जो है इस लाहौर अधिवेशन में लिए निर्णयों के अनुसार 26 जनवरी को पहली बार भारत अपनी स्वाधीनता दिवस मनाया। इसीलिए इनकी ऐतिहासिकता को बनाए रखते हुए 26 जनवरी 1950 हमने संविधान का प्रारंभ का दिवस, ये संविधान के प्रारंभ का दिवस है, ये प्रारंभ का दिवस है। ध्यान रखिए 26 नवंबर संविधान दिवस है, जबकि 26 जनवरी की जो बात कर रहा हूं वहां जो है संविधान को लागू करने की दिवस। पूर्ण रूप से हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किए, राइट। तो स्वाभाविक है अब 26 जनवरी में जब संविधान लागू किए हमने, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? क्योंकि हम तो 15 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्र हो चुके थे, तो हमें 26 जनवरी के जो है एक अलग से दिवस के रूप में, तब जब हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते ही हैं, तो हमें एक और दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की आवश्यकता क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस 26 जनवरी की 1950 की तारीख में? तो वहां भी जो बताता है हमें भारत का संविधान। भारत के संविधान में अब जानते हैं, कुल मिलाकर के अगर देखें तो भारत का संविधान प्रारंभ जो होता है वहां हम भारत के लोगों से, जिसका कि ये पहला जो वाक्यांश है वहां से प्रारंभ होता है, और उसके बाद इनका समाप्त जो होता है अंतिम अनुच्छेद, मूल संविधान की जो बात कर रहा हूं उसमें अनुच्छेद 355 395 अनुच्छेद थे, तो मैं उसी में से 395वें अनुच्छेद की बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 395 की बात कर रहा हूं मैं। अनुच्छेद 395 की बात कर रहा हूं। इस 395 अनुच्छेद में 2 अधिनियम की चर्चा है। हालांकि उसमें तीसरा अधिनियम भी है,
उनकी भी चर्चा है, मगर मुख्य रूप से अगर बात कहा जाए जिसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है, वह है इसमें दो कानूनों की चर्चा है। उन दो कानूनों के बारे में थोड़ी बता दूं मैं, वह दो कानून कोई और नहीं, एक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, अधिनियम है 1947 का, और दूसरा जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम। दूसरा जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935 का। कि दो अधिनियम का वहां पर चर्चा है, और चर्चा इस बात के लिए है कि इन दो अधिनियमों को संविधान के प्रारंभ की तारीख से, मीन्स कब से, उस 26 जनवरी 1950 से तत्काल जैसे हमारा संविधान लागू होगा, तो संविधान के लागू होने के साथ साथ कि जो दो अधिनियम है, एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिससे भारत एक अधिराज्य बना था, एक डोमिनियन स्टेट बना था, जबकि दूसरा जो भारत शासन अधिनियम 1935, कि वो अधिनियम है, वो कानून है जिससे भारत की आजादी के बाद से लेकर के संविधान के लागू होने से पहले तक हमने भारत में शासन किए। ये दोनों अधिनियम जो है वो निरस्त हो जाएंगे, निरसन हो जाएगा, ये निरस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह महत्व बताता है 26 जनवरी का। यह बहुत छोटा सा सेशन है जिसमें हमने समझे 26 जनवरी का महत्व। थैंक यू।